Hello, friends. I'm Gagan Tukral, a tarot card expert and a spiritual healer. दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे और वो है ब्रह्म मुहूर्त, सूर्य उदय से पहले का समय। ब्रह्म यानी क्रिएटर और मुहूर्त यानी टाइम पीरियड, मतलब क्रिएटर्स टाइम या जिसे अमृत वेला भी कहते हैं, क्योंकि इस वक्त कहते हैं कि जैसे अमृत बरसता है। जो भी इस वक्त जाग रहे होते हैं उन्हें प्राप्त होता है और जो सोते हैं वो खोते हैं। ये वो वक्त है जब रात का चौथा पहर होता है, यानी कि रफली 3 to 5 के बीच का समय। इस पे शेख फरीद जी कहते हैं, रात कथूरी वंडिये सुत्या मिलन ना पाओ, जिना नैन निंद्रावले तिना मिलन कुआओ। इसका मतलब अमृत वेले नाम की कस्तूरी, कस्तूरी यानी जिसे मस्क भी कहते हैं, वो ईश्वर बांटते हैं। जो सोते रहते हैं उन्हें प्राप्त नहीं होती। और इसी चीज पे ईरानी फकीर शेख साफी ने कहा है, दुआ कुन बश बजू गदाया सौज अगर मैं कुनी बादशाही बरौज। इसका मतलब रात के चौथे पहर खुदा के आगे भिखारी बन जा अगर बादशाह की तरह जीवन जीना चाहता है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं इस दुनिया में, उन सब में एक चीज कॉमन है और वो है उनका ब्रह्म मुहूर्त में जागना। तो अगर जीवन में सक्सेस चाहिए, अच्छी सेहत चाहिए, या मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए कुछ चाहिए, या स्पिरिचुअल चीज़ें चाहिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए, तो सुबह 3 से 5 बजे उठें। पूरा वक्त नहीं तो थोड़े वक्त के लिए उठें, 10-15 मिनट, आधा घंटा, कुछ भी, लेकिन ज़रूर उठें। गुरु ग्रंथ साहिब जी के एक श्लोक में लिखा है, झालागे उठ नाम जप निस बासुर आराध, कारा तुझे न व्यापई नानक मिटे उपाध। झालागे मतलब अर्ली मॉर्निंग, यानी कि अमृत वेले का समय। सुबह सुबह उठ के परमात्मा को याद कर, उसकी आराधना कर, तो तेरे जीवन से दुर्भाग्य, चिंता, दुख दूर हो जाएंगे। हर धर्म में ये टाइम बेस्ट माना गया है ध्यान या प्रार्थना के लिए, क्योंकि हर चीज का एक समय होता है। जैसे कि कोई दुकान पे हम कोई चीज खरीदने गए हैं, अगर हम गलत टाइम पे जाएंगे तो हमें सामान नहीं मिलेगा। हमें किसी ऑफिसर से मिलना है, किसी भी हाई डेजिग्नेशन पे कोई है, किसी से मिलना है, तो उसका भी एक समय होता है। सही समय पर अगर हम नहीं जाएंगे तो हम नहीं मिल पाएंगे। ऐसे ही ईश्वर से कनेक्ट होने का समय है और वो समय है अमृत वेला या ब्रह्म मुहूर्त। साइंटिफिकली देखें तो पूरी रात सोने के बाद हमारा माइंड एकदम शांत और तरोताजा होता है और वातावरण भी एकदम प्योर, सूदिंग, पॉल्यूशन फ्री होता है। तो अच्छे विचारों का या बढ़िया आइडियाज का आना स्वाभाविक है। इस वक्त हमारा माइंड एक कोरे कागज जैसा होता है and we are capable of absorbing knowledge much better than any other time of the day. मैं जब स्कूल में थी तो सबसे डिफिकल्ट टॉपिक सुबह 4 बजे पढ़ती थी और जिस चैप्टर को नॉर्मली घंटों लगते थे उसको कवर करने में, और वो मॉर्निंग में 15 से 20 मिनट में ही कवर हो जाता था। मतलब मैजिकल है ये टाइम। मैं अपनी मदर से कोई भी डिमांड करती थी, वो कहती थी सुबह उठ के पढ़ाई से पहले थोड़ा सिमरन करके मांग लेना तो ज़रूर मिलेगा। तो मैंने ऐसा करना शुरू किया एंड बिलीव मी, मैंने जो जो अमृत वेले सच्चे दिल से मांगा, मेरी हर कामना पूरी हुई। मिरेकल्स हुए मेरी लाइफ में। कहते हैं इस टाइम पे दैवीय शक्तियां जो होती हैं वो सक्रिय होती हैं और जो जाग कर ईश्वर को याद करते हैं, जो जाग रहे होते हैं उस वक्त, उन्हें ब्लेस करती हैं। उनकी सारी प्रार्थनाएं जल्द ही सुनी जाती हैं। ये टाइम बेस्ट है सेल्फ एनालिसिस या जिसे बोलते हैं आत्म विश्लेषण करने का।
और खुद के अंदर झांकने का, जो कि बहुत बहुत ज़रूरी है अगर हमें अपनी जीवन में तरक्की करनी है उसके लिए। इस वक्त ये जो ब्रह्म मुहूर्त का वक्त है, इस समय कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती, कोई फ़ोन कॉल नहीं आ सकती, कोई डोर पे कोई नॉक नहीं करता, कोई डोरबेल नहीं, कोई शोर नहीं, कोई चिंता नहीं। जो ऋषि मुनि, जोगी, सन्यासी, साधु संत इसी वक्त जप तप और ध्यान शुरू करते हैं, तो उनकी जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस या जिसे कहते हैं वातावरण में जो उनकी पॉजिटिव जो तरंगें वो वातावरण को प्रभावित करती हैं, पॉजिटिव और प्योर करती हैं। ऐसे में एक साधारण व्यक्ति भी, आप जैसा, मुझ जैसा, हम लोगों को भी ध्यान लगाने में मदद मिलती है। बहुत आसानी से कोई भी उस ईश्वर, उस प्रभु, उस परमात्मा से कनेक्ट कर सकता है, जो किसी और पहर में पॉसिबल नहीं है। अष्टांग हृदय में भी लिखा है, मुहूर्तम उत्तिशेष्ट स्वस्थो रक्षर्थम आयुष तत्र सर्वथा शांत्यर्थम समरेच्छा मधुसूदनम। इसका मतलब कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आयु लंबी होती है तथा शरीर रोग मुक्त रहता है। शरीर चुस्त तथा स्वस्थ तो रहता ही है, उसमें एक नई उमंग भी पैदा होती है। जीवन को देखने का ढंग या नजरिया ही बदल जाता है। नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग खत्म होने लगती है और हर एस्पेक्ट से पॉजिटिविटी प्रवेश करने लगती है। आपका कोई काम ना बन रहा हो, कोई शारीरिक कष्ट हो खुद को या किसी भी आपके प्रियजन को, कोई पैसे की दिक्कत हो, करियर में रुकावट हो, रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस ना हो रही हो, किसी भी नेगेटिविटी का आभास हो रहा हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, तो इस मैजिकल और मिरेकुलस टाइम में उठकर देखें, आपको बहुत 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 फायदा होगा, इसकी गारंटी है। जो अमृत वेले उठ के सिमरन करता है उसे किसी पंडित ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने खुद अपनी लाइफ में मिरेकल्स एक्सपीरियंस किए हैं, तभी आप सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी कि ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठें, चाहे थोड़ी सी देर के लिए उठें, पर शुरू जरूर करें। लाइफ इज रियली शॉर्ट, अपनी लाइफ में मिरेकल्स एक्सपीरियंस करें। हालांकि इस वक्त हमारी नींद बहुत गहरी होती है और उठना बहुत ही मुश्किल होता है, तो क्या करें जिससे उठना मुमकिन हो सके, ताकि इस वक्त जाग कर लाभ उठा सकें और अपनी सारी प्रॉब्लम्स दूर कर सकें, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो मटेरियलिस्टिक हो, ईश्वर से कनेक्ट हो सकें और हम क्या क्या एक्टिविटीज कर सकें ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेले में, इस सब की जानकारी मैं आपको अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तब तक जुड़े रहें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और गॉड ब्लेस। थैंक यू।